नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शर्मा आज फिर एक नए मुद्दे के साथ आप लोगों के बीच मौजूद हूं। आपको बता दूं, इस वक्त मैं नवाबगंज के याकूपुर के पास में जो कोठारी बाबा की मड़ी है वहां पर मौजूद हूं। इस मड़ी के क्या हालात हैं, पहले भी मैंने अपनी न्यूज के माध्यम से कई बार आपको दिखाने का प्रयास किया कि इस मंदिर की जो भूमि है वो किस हद तक नदी के कटान में जा चुकी है। उसको लेकर मैं आपको बता दूं, कई बार मैंने खबर बनाई, लोगों को दिखाया, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी बात की, यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे भी मैंने बात की, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई 0/0 रही। आज तमाम यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के लोग भी मेरे साथ में मौजूद हैं। नेताजी, जानना चाह रहा हूँ, आप कोठारी बाबा की मड़ी पर मौजूद हैं, इस समय डीएम साहब से मिले जी। नदी की जो भूमि है, मुझे लग रहा है काफी हिस्सा नदी के कटान में जा चुका है, क्या कहेंगे? कहना यह है कि पिछले तहसील दिवस में भी दिया था एक प्रार्थना पत्र। कोठारी बाबा जो मंदिर है वो बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पर कोई बाबा जो रहा करते थे, हम लोगों का मतलब पहले तो नहीं पता है, हम लोगों की उम्र से पहले की बात है। यहाँ पर प्रतिवर्ष होली के बाद एक मेला भी लगता है 1-2 दिन का, और ये एक आस्था का स्थान है। और यहाँ पर जो भी सच्चे मन से आता है तो उसको नहीं, दूर दूर से देखा जाता है, श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ की जो दुर्दशा है उसे देखकर बड़ा हताश हो जाते हैं, बड़ा मायूस होते हैं कि मंदिर पहले कितने बड़े जगह में था और आज सिमट के बहुत कम जगह में रह गया है। ये बराबर में पनगैली नदी बह रही है, इसने कटान प्रतिवर्ष कटान कर देती है, और कटान करने की वजह से ये एक मंदिर की भूमि जो भी थी वो कट चुकी है। और यदि इस पर बांध नहीं लगाया गया तो जो आस्था का मंदिर है कोठारी बाबा का, ये भी कटान हो जाएगा। इसको लेकर आज पिछले हमने तहसील दिवस में भी हम लोगों ने दिया, और आज डीएम साहब को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में आश्वासन मिला कि मैं आप बाढ़ खंड के लिए तत्काल पत्र भेजकर और कार्रवाई इसे कराएंगे। नहीं, मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूँ, इस नदी में काफी कटान में मंदिर की जगह जा चुकी है, और लंबे समय से यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो लगातार आवाजें उठाते रहे, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनसे शिकायत करते रहे कि पिचिंग की व्यवस्था यहाँ पर हो, पत्थर पिचिंग की, लेकिन किसी के कानों में जू नहीं देगा। हाँ, अब तक इस पर कोई भी कार्रवाई, हालांकि बहुत पिछले समय से हम लोग यहाँ पर मांग करते रहे, क्षेत्रवासी मांग करते रहे, गांव के भी मांग करते रहे, और इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। पुनः अब हम लोगों ने फिर बीड़ा उठाया है कि इस पर पिचिंग का प्रयास किया जा रहा है, और हम लोग इसमें लगे हैं कि पिचिंग शासन द्वारा लगाई जाए, जो आस्था का हमारा ये मंदिर है ये बच सके कटान से। आज डीएम साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला, डीएम साहब ने कहा कि हम इसे बाढ़ खंड के लिए भेजते हैं और बहुत जल्द इसका प्रपोजल बनाकर और इसे कार्य योजना में लाया जाए। सरदार जी, एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूँ, जैसे ये जो एरिया है मुझे लग रहा है काफी नगर से बिल्कुल अंदर है, ठीक है जी, और जो लोग जो मैन मंदिर है नवाबगंज है, वो अगर हाईवे से जुड़े हुए हैं या जो मेन रोड रास्ता है उससे जुड़े हुए हैं, उसमें ये देखा जा रहा है सोसाइटी भी बन जाती है जी, समितियां, लेकिन समितियां बन जाती हैं, उसके विकास कार्य शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये अंदर होने के नाते यहाँ पे कोई सोसाइटी नहीं बनी है जिससे विकास कार्य के बारे में यहाँ के लोग सोचें। अब सोसाइटी हो तो वो सोचेगी कुछ, लेकिन अंदर होने के नाते ना यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है ना वो रुचि ले रहे हैं, ना जो यहाँ के सक्रिय लोग हैं ना वो रुचि ले रहे हैं इस चीज में। क्या लग रहा है? समिति तो बननी चाहिए। अगर समिति बन जाए, बहुत से कार्य ऐसे हैं, जैसे अब हमारे ले लो, जैसे हर धर्म का अलग से है कि हम लोग गुरुद्वारे में एक सोसाइटी भी बना लेते हैं, उसके द्वारा सारे लोग मिल करके हम लोग चंदे के रूप में भी काम करते हैं। बल्कि ये चंदे वाला काम तो नहीं हमें लग रहा है, क्योंकि काफी जगह ये हमने देखा है अभी कि मेरे ख्याल से एरिया काफी, थोड़ा सा आगे बढ़ के आइए, दिखाओ कटान वाला एरिया दिखाओ। तो ये सारा एरिया जो है कि मेरे ख्याल से जो है पनगैली उधर को है और यहाँ तक आ गई है। ये पूरा जो है, ये भी एक जहाँ हम लोग खड़े हैं नीचे पूरा खाई है ये। तो ये यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान दें इस चीज पे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। तो क्या लग रहा है, कितने बीघा लग रहा है कटान में जा चुका है मंदिर की जो जमीन है? कम से कम 12-13 बीघा तो इधर जा चुका है, क्योंकि इधर पूरा आम का बाग था, आम का बाग था, पूरा नदी में समा गया। उससे पहले भी मांग उठती रही, कोई अधिकारी, कोई प्रशासन, कोई ध्यान ही नहीं देता है। नेता लोग अगर आएंगे भी तो आश्वासन देते हैं, चले जाते हैं, दोबारा कोई उस पर ध्यान भी नहीं देता है। अब ये लास्ट मोमेंट पे अभी मड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है, अगर अभी भी अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो मुझे लग रहा है 2 साल मुश्किल लगेंगे, पूरा समझ आएगा, क्योंकि पूरी टच होकर नदी चल रही है। नदी यहाँ आ गई, पहले वहां पे थी। ये क्या लग रहा है आपको, ये जो मुझे लग रहा है ये मंदिर तक आने में कितना समय लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 2 वर्ष। 2 वर्ष में मंदिर भी ये भी समझ आएगा, मंदिर पनगैली नदी में समा जाएगा। यदि इस पर हमारे जनप्रतिनिधि, सरकार व अधिकारी इस पर यदि संज्ञान नहीं लिया गया तो ये जो मंदिर है कोठारी बाबा का, ये पनगैली में समा जाएगा। क्योंकि यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे मैंने पिछली बार पूछा, बोले 2 मंदिर थे वो भी नदी में समा चुके हैं, कई कुआं थे बने हुए वो भी नदी में समा चुके हैं। इस कदर कटान की जो व्यवस्था है यहाँ पर बहुत तेजी से कटान चल रहा है। कटान बहुत तेजी से चलता है। जब बाढ़ आती है
तो कटान का कोई रुख नहीं है कि किधर को कब क्या हो जाए। तो यही इसका वो है जो 12 बीघा लगभग इधर बाग था वो नहीं, कट चुका है। भाजपा की सरकार है और मंदिरों की बात करती है, हिंदुओं की बात करती है, लेकिन नवाबगंज का कुठारी बाबा का जो मंदिर है वो कितने बुरे हालातों में है, पूरा नदी में समाता जा रहा है। ये लेकिन यहाँ के आस्था जो जी- नेता बैठे हैं, सीट पे बैठे हैं, उन्हें कोई रुचि नहीं ले रहा है। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं, जबकि इस कोठारी बाबा प्रसिद्ध हमारे नवाबगंज के मंदिर है, जबकि प्रतिवर्ष यहाँ पर मेला भी लगता है और ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं है छोटा से बड़े तक ये कोठारी बाबा के नाम से जानता ना हो। चुनाव आने वाला है, फिर यहाँ पे पहुंचेंगे, मत्था टेकेंगे, जी फिर जी। से भरोसा दिलाएंगे कि अब भैया हम जीतने लोग- के बाद में फिर से विकास हम कार्य लोग लेके अब पहुंचेंगे। मतलब ऐसा हम लोग सब लगे हुए हैं, सबसे मांग कर रहे हैं। अभी डीएम साहब से बात की, अब आगे मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखेंगे और जनप्रतिनिधियों को तो लिख ही चुके हैं और भी लिखेंगे कि इसकी जल्द से जल्द पिचिंग लगाई जाए। तो आपने बात सुनी, ये सारे लोग जो हैं ये भारतीय किसान यूनियन के लोग हैं और स्थानीय क्षेत्र में यहीं के रहने वाले ये लोग हैं। तो मैं आप लोगों के सामने यही बताना चाह रहा हूं, जो नदी के कटान में मंदिर की जो जमीन जा रही है, उससे ये स्थिति बन रही है कि अगले 2 सालों में ये जो मंदिर है, मुझे लग रहा है ये कटान में ना पहुंच जाए। लगातार कटान में जा रही है, ये लोग शिकायतें करते हैं, यहाँ के जो सीट पे बैठे हुए हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनसे शिकायत करते हैं, लेकिन उनकी कानों में जूं तक नहीं रेंगती कि इस मंदिर के बारे में कुछ सोचें। और आपको बता दूं, ये बहुत प्राचीन मंदिर है, चारों तरफ आप देखेंगे जंगल ही जंगल है इस मंदिर के चारों तरफ, लेकिन सोचने वाला, सुनने वाला कोई नहीं है फिलहाल इस मंदिर के बारे में। यहाँ ये खड़ी ये भी चला गया था, ये बाबा जी ने निजी प्रयास और यहाँ के जो क्या बता रहे हैं जी, ये हाँ अभी आप इसमें खड़े हैं, ये भी एक चला गया था पानी बाढ़ में। ये बाबा जी ने अपने निजी प्रयास से पूरा चकबंदी करा के सब पैसा अपने पास से लगाया और सारा सही कराया है ये। और आपको बता दूं सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, केंद्र में है, यूपी में है, तमाम यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं, लेकिन नवाबगंज के कुठारी बाबा का जो मंदिर है किस हालात में, क्या दुर्दशाएं हैं इसकी, इसे देखने तक का समय नहीं है, सुनने तक का उन लोगों के पास में समय नहीं है कि यहाँ पर आके देख लें या इसकी जो व्यवस्थाएं खराब है उसको सुन सकें। ये हालात है इस नवाबगंज के। मैं आपको बता दूं, कुठारी बाबा मड़ी पर एक मेला लगता है होली के 15 दिन के बाद, और इस मेले में आपको मैं बता दूं, ये मेरे जो पीछे देख रहे हैं ये कुआं है, और कुआं के बाद में आप देख रहे हैं चारों तरफ कटान है, कोई व्यवस्था नहीं है वहां पर प्रसाद चढ़ाने की, क्योंकि यहाँ के जो श्रद्धालु लोग हैं वो उस कुएं में जाकर प्रसाद चढ़ाते हैं, वहां पहुंचते हैं, और पहुंचते किधर से वो भी मैं आपको बता दूं। ये जो आप देख रहे हैं ये नींव भरी हुई है, इस पे जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इससे होते हुए उस कुएं में पहुंचते हैं, कुएं के पास पहुंचते हैं, वहां प्रसाद चढ़ाते हैं, और दोनों तरफ आप देखेंगे खाई है। अगर कोई घटना हो जाए तो उसका आखिर जिम्मेदार कौन होगा। इतने बुरे हालात हैं, यहाँ के जो नेता हैं वो कम से कम ये व्यवस्था भी नहीं करा पा रहे हैं कि दोनों तरफ पटान करा दें जिससे कोई बड़ी घटना ना हो सके।